महाराज सगर के ही, महाराज भगीरथ के ही वंश परंपरा में खटवांग, दीर्घबाहु और अज 3 राजा हुए। महाराज अज के पुत्र हैं महाराज दशरथ। इस पृथ्वी पर 2 राजा थे जो देवताओं के संग्राम, देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में युद्ध करने जाया करते थे, इतने बलवान थे। महाराज दशरथ का आज 4था पन आया। देखो, ये केस पक जाए कोई महत्व नहीं, दाढ़ी पक जाए कोई महत्व नहीं, बाल मूछे पक जाए कोई बात नहीं, जब कान और आंख के भौएं का बाल पक जाए तब समझ लेना 4था पन आ गया। आज महाराज दशरथ ने स्वयं को दर्पण के सामने देखा तो महाराज को दिखा कि मेरी आंख की भौएं पक गई, मेरे कान के बाल श्वेत हो गए, तो चिंता कातुर हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही, ओ एक बार भूपति मन माही, ओ एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गाया तुरत महिपाला, ओ गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, धरहु धीर होई है सुत चारी, ओ धरहु धीर होई हरि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुरंत कहाँ गए? गुरु के द्वार में। महाराज दशरथ वशिष्ठ के द्वार में जाते हैं और रक्षा की बात करते हैं। वशिष्ठ ने कहा, राजन चिंता न करो, धीरज रखो, धरहु धीर होई है सुतचारी, एक नहीं 4 संतान की प्राप्ति होगी। महाराज को विश्वास हो गया गुरु के वाक्य के ऊपर और महाराज ने गुरु से आज्ञा मांगी उपाय का। क्या उपाय करें? वशिष्ठ ने कहा कि योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, सकल भय अनुकूल, चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग, लगन, ग्रह, वार और तिथि ये 5 अनुकूल हुए तो यज्ञ की बात कही, पुत्रष्टि यज्ञ कराओ, पुत्रष्टि यज्ञ कराओ। पुत्रष्टि यज्ञ के लिए विश्वामित्र जी और श्रृंगी को आमंत्रण भेजा गया।
लेकिन श्रृंगी ऋषि तो आते नहीं। बहुत सारे कारण थे। राम कथा बहुत छोटी है भागवत में, क्योंकि आज बिल्कुल समय नहीं रहता है। आज राम जन्म, कृष्ण जन्म, राम के चारों भाइयों का जन्म और कृष्ण जन्म कराना पड़ता है। आज श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ पुत्र काम शुभ यज्ञ भगवान राम के आगमन हेतु श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि का आने का बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। कभी अवसर आएगा तो इसको बताएंगे। उल्टे सरयू में आए, नदी अपनी ओर ले जाती है, ये अपनी ओर ले आए। अयोध्या आते हैं और श्रृंगी ऋषि ने जब यज्ञ की पूर्णाहुति की तो ब्राह्मणों ने वेद मंत्र बोला, हरि ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसनैव विक्रीणा वह इख मूर्जगुं शतक्रतो देहि मे ददामि ते निमे देहि निते दधे निहारंच हराचि मे स्वाहा पूर्णाहुत्यै नमः स्वाहा। जब पूर्णाहुति हुई प्रगटे अग्निचरु कर लीन है। अग्निदेव सोने के कटोरे में खीर लेकर के प्रकट हुए। उसको उस पायस को लेकर के, चरु संस्कृत में उसको चरु कहते हैं, चरु लेकर के प्रकट हुए और उस चरु को आधा भाग किया गया। अर्ध भाग कौशल्या ही दीन्हा, आधा कौशल्या को दे दिया, आधे भाग उभय कर कीन्हा, पुनः आधे को आधा किया गया, आधा सुमित्रा को दे दिया गया, आधा कैकेयी को दे दिया गया। बताते हैं कि सुमित्रा का आधा भाग एक बाज आता है और सुमित्रा के हाथ से लेकर उड़ जाता है। जब महाराज दशरथ ने यह दृश्य देखा तो उनको दया आ गई और उन्होंने उभय भाग आधे कर कीन्हा, पुनः कौशल्या के जो हाथ में आधा खीर था उसका आधा कर दिया और आधा सुमित्रा को दे दिया। उस कारण भगवान राम कहते हैं, जब लक्ष्मण को बाण लगी, मेघनाद ने जब बाण मारा, शक्ति बाण लगी, तो भगवान राम कहते हैं, मिलहीन जगत सहोदर भ्राता। यहां उसकी पुष्टि कर देते हैं, हे लक्ष्मण, सहोदर अर्थात एक मां के उदर से जन्म लेने वाला भी इतना करीबी नहीं हो सकता जितना तुम मेरे करीब हो, जितना तुम मेरे करीब हो। और यहाँ हनुमान जी महाराज जब लंका से वापस अयोध्या आते हैं तो राम जी ने जब भरत जी ने जब राम जी से पूछा, भैया क्या क्या हुआ, मुझे पूरी घटना बताओ। तो भगवान राम क्या कहते हैं कि भरत भाई कपि से उरी न हम नाही, 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 कपि से उरी न हम नाही, कपि से उरी न हम नाही, भरत भाई कपि से उरी न हम नाही, भरत भाई कपि से उरी न हम नाही।
समुद्र की। ये कूदी गयो छन माही, ये कूदी गयो छन माही। लंका जारी सिया सुधी लायो, लंका जारी सिया सुधी लायो। पर गर्व नहीं मन माही, पर गर्व नहीं मन माही। भरत भाई कपि से उड़ी न हम नाही। भरत भाई कपि से उड़ी न हम नाहि। शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के, शक्ति बाण लाग्यो लक्ष्मण के। हाहाकार भयो दल माही। हाहाकार भयो दल माही। धोला गिरी कर घर ले आयो, भोला गिरी कर घर ले आयो। घोर न होई पाई। भरत भाई कपि से उड़ी न हम नाही। भरत भाई कपि से उड़ी न हम नाहि। कपि से उड़ी न हम, कपि से उड़ी न हम, कपि से उड़ी न हम नाही। यहाँ भगवान राम ने भरत जी से कहा, भैया भरत, हम हनुमान के ऋणी हैं, हनुमान के ऋण से हम ऋणी नहीं हो सकते। इसलिए राम जी के सहोदर भाई जैसे राम जी के लक्ष्मण जी हैं, वैसे ही हनुमान जी हैं, क्योंकि दोनों एक ही यज्ञ से दोनों की उत्पत्ति हुई है, एक ही खीर से दोनों की उत्पत्ति हुई। भगवान राम नवमी तिथि, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। ओ नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस अति धामा। मध्य दिवस अति धामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद ओ शीतल मंद सुरभि बहबाओ। हर्षित मन संमित मन जाओ। हर्षित मन कुसुमित मन जाओ। शीत मन सुमित मन चाहो। नवमी तिथि आपको पता है सबको कि नवमी रिक्ता तिथि है। चौथ, चतुर्दशी और नवमी, ये तीन तिथि रिक्त माने जाते हैं। इन तीन तिथियों में कोई शुभ कार्य नहीं होता। जैसे पंचक है, पंचक में खाट बाट और ठाठ ये तीन चीज नहीं होते। तो वैसे ही इन तिथियों में ये तिथियां रिक्त मानी जाती है। इसमें ना यात्रा किया जाता है, ना शुभ कार्य किया जाता है, ना घर बनाया जाता है,
ना पूजा पाठ किए जाते हैं नवरात्र की नवमी को छोड़कर, क्योंकि नवरात्र की जो नवमी है वो सिद्धदात्री है। अब भगवान राम जब आने के लिए तैयार हुए तो सारी तिथियां प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, अमावस्या से लेकर के पूर्णिमासी तक सब लाइन से खड़ी थी। भगवान मेरे तिथि में आएंगे, भगवान मेरे तिथि में आएंगे, भगवान मेरे तिथि में आएंगे। मैं पूर्णिमा हूँ, मैं अमावस्या हूँ, मैं पंचमी हूँ, मैं प्रतिपदा हूँ, मैं द्वितीया हूँ, मैं तृतीया हूँ, मैं षष्ठी हूँ, मैं सप्तमी हूँ, मैं अष्टमी हूँ, मैं एकादशी हूँ, मैं द्वादशी हूँ, मैं त्रयोदशी हूँ। भगवान ने नवमी को बुलाया, इधर आओ। बड़ी सकुचा करके आई। क्या क्या हुआ भगवान, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? बोले नहीं नहीं, जाओ पृथ्वी पर तैयारी करो, हम तुम्हारी तिथि में आ रहे हैं। जाओ तैयारी करो, हम तुम्हारी तिथि में आ रहे हैं। अरे वो प्रसन्न हो गई और भगवान राम नवमी में अभिजित मुहूर्त में आए, दिन में पूरे 12 बजे, ना 12:01, ना 11:59। भगवान पूरे 12 बजे आते हैं। मधुमास, ना गर्मी है ना ठंडी है, बिल्कुल मध्यम मास है। मधु शहद जैसा मास है। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। अयोध्या चारों तरफ से सज धज गया। अयोध्या में मंगल गीत उत्सव होने लगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई घर जोरी आस्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना ईत अमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हृद लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत वही कीन चहे कही कथा सुनाई मारो बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात या रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमानुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित गावहि हरि पद पावहि तेन पर विभव भूपा हे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु